बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बनाएंगे सेब का मुरब्बा। उसके लिए हमने ये सेब ले लिए हैं। सेब हमने लिए हैं बिल्कुल ये सब्ज़ से लिए हैं कि कच्चे सेब होना चाहिए इसमें। जो फुल पक्के सेब हैं वो इस काम के लिए नहीं है। तो सबसे पहले हमने हाफ़ के जी सेब ले लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से हम छील लेंगे। तो जी सेब हमने छील लिए हैं। ये जो उसकी ऊपर वाली चीज़ है ये हमने रिमूव नहीं करनी। तो अब हम इसके अंदर पानी डाल के रखेंगे थोड़ी देर के लिए। इससे ये होगा कि ये जो सेब हमारे ये काले नहीं होंगे। और दूसरी साइड पे हमने फ्राई पैन ले ली है, उसके अंदर हमने पानी डाला है और उसको गर्म करेंगे। उतनी देर इसमें इनको पानी में हमने रखना है। तो जी हमने पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ था। पानी हमारा जो है गर्म हो चुका है। अब हम सेब इसके अंदर डालेंगे। हमने फुल इनको जो उबालना नहीं है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हम इनको उबालेंगे, क्योंकि ये जो सेब हमारे हैं ये थोड़े से नरम हो जाएं। सारे सेब हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे। तो जी सेब हमारे बॉयल हो चुके हैं। हमने इसको तकरीबन 20 मिनट तक बॉयल किया है। और ये सेब हमारे 50% या 50% हमने इसको उबाल लिया है। अब ये सेब हम इसी तरह निकाल लेंगे और ये जो पानी है इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसी से हम चाशनी इसकी तैयार करेंगे। तो ये सेब हमने एक अलग से बर्तन में निकाल लिए हैं। अब हम इसके बाद इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो जी पानी हमने एक अलग से बर्तन में निकाल लिया है और अब हम इसमें 2 कप हमने चीनी ली है। 2 कप चीनी डाल दी है और अब हम वही पानी जो है वो मेजर करके 3 कप हम इसमें डालेंगे। तो जी ये हमने पानी डाल दिया है। अब हम इसको हिलाते रहेंगे हल्के से। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। ये तब तक आपने हिलाना है जब तक एक तार वाली चाशनी ना बन जाए। जब एक तार वाली चाशनी बन जाएगी फिर हम इसके अंदर सेब ऐड कर देंगे। अब हमने एक फोक ले ली है, उसकी मदद से हम सेब में जितने भी सेब हैं इसमें थोड़े से सुराख करेंगे, क्योंकि ये जो चाशनी हमारी अच्छे तरीके से इसमें जज़ब हो जाए। इसी तरीके से हम सारे सेब में ये सुराख कर देंगे। तो जो चाशनी हमारी बन रही है, इसके अंदर एक ऑप्शनल चीज़ है फूड कलर। आप इसमें डालना चाहें तो डाल लें, अगर नहीं आप डालना चाहें तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो चाशनी हमारी रेडी तकरीबन थोड़ी देर में हो जाएगी। इसको आपने चम्मच के साथ हिलाते रहना है। आप इसके अंदर इलायची, छोटी इलायची डाल सकते हैं अगर आपने डालनी है तो। इसमें हम थोड़ा सा नींबू का जो रस है वो ऐड करेंगे। वो डालने का मकसद ये है कि इसकी शाइनिंग है वो आ जाए और इसका जो टेस्ट है वो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो जी चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम सारे सेब इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे। अब इसमें हमने लेमन जूस भी ऐड कर दिया और सारे सेब इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसको हल्की सी फ्लेम में इसी तरह पकाते रहेंगे। इसी तरह हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत मज़े की आ रही है। ये बहुत अच्छा होता है। आप इसको एक जार में इसमें डाल के रख सकते हैं, 2 महीने के लिए आप इसको रख सकते हैं। और ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपके ये दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो हमने इसको ढाँप दिया है, फिर 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो जी ये सेब का मुरब्बा हमारा बिल्कुल रेडी है इस टाइम। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत ही मज़े का बना है।
आप इसको एक साफ से जार में डाल के रख सकते हैं। ये कि जो जार है वो बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए। ये आप 2-3 महीने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं।